सबसे पहले बात आज की बैठक को लेकर करेंगे। विधायक पद की शपथ लेने वाले हैं सीएम धामी। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे दें, आज विधायक पद की शपथ सीएम धामी लेंगे और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी उन्हें शपथ दिलाएंगी। दोपहर 1 बजे सीएम पुष्कर सिंह धामी की शपथ ग्रहण का कार्यक्रम रखा गया है। भाजपा के कई बड़े नेता शपथ के दौरान मौजूद होंगे। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, आज सीएम विधायक पद की शपथ ग्रहण करने वाले हैं। विधानसभा स्पीकर उन्हें शपथ दिलवाएंगी। दोपहर 1 बजे का उनका कार्यक्रम है। आपको बताएं कि धामी 55,000 से ज्यादा वोट से जीते थे चुनाव। कांग्रेस की निर्मला गहतोड़ी को उन्होंने चुनाव में हराया था, जीत हासिल की थी 55,000 वोटों से। और आपको यह भी बता दें कि 31 मई को उपचुनाव हुआ था और 3 जून को इस चुनाव के नतीजे घोषित हुए थे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रवि मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रवि, आज विधायक पद की शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं सीएम धामी। किस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम रहेगा, कब शुरू होगा और कितनी तैयारी दिखाई दे रही है? बिल्कुल जी, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज विधायक पद की शपथ लेंगे। 1 बजे का समय तय किया गया है क्योंकि इस ऐतिहासिक जीत के बाद चंपावत में जब 3 तारीख को रिजल्ट आया तो उसके बाद अब मुख्यमंत्री धामी की आज विधिवत तौर पर शपथ हो जाएगी, एक जो संसदीय प्रणाली है। और इसके साथ ही क्योंकि बात करें तो कल से बजट सत्र भी देहरादून में शुरू होने जा रहा है और आज शाम को विधायक दल की बैठक में भी मुख्यमंत्री ने हिस्सा लेना है क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, नेता हैं और इसी वजह से सदन के नेता होने के नाते आज जो उससे पहले 1 बजे जो विधानसभा देहरादून की उसमें शपथ ग्रहण का समारोह रखा गया है, जिसमें यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ये शपथ दिलाएंगी। और इसके साथ ही वहाँ पर तमाम जो भाजपा के पदाधिकारी हैं और जो विधायक हैं ये सभी लोग मुख्यमंत्री की इस शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मौजूद रहेंगे। और इस शपथ ग्रहण को भव्य भी बनाया जाएगा क्योंकि मुख्यमंत्री की जो जीत है ये ऐतिहासिक जीत है। 55,000 वोटों से अधिक जीत दर्ज करके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब पहुँचे हैं। तो ऐसे में आज शपथ होगी और उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शपथ लेने के बाद आज शाम को ही विधायक दल की बैठक में भी हिस्सा लेंगे क्योंकि विधानसभा का बजट सत्र भी कल से शुरू होने जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया रवि आपका तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। तो दोपहर 1 बजे का देखिए कार्यक्रम बताया जा रहा है और कार्यक्रम के दौरान विधायक पद की शपथ ग्रहण करने वाले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि 55,000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की थी चंपावत उपचुनाव में। आज वो शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। औपचारिक तौर पर आज विधायक पद की शपथ ले लेंगे सीएम धामी और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी उन्हें शपथ दिलाएंगे। दोपहर 1 बजे का ये कार्यक्रम है शपथ ग्रहण का। तैयारियां इसके लिए पूरी कर ली गई हैं और आज बैठक भी होने वाली है। और आइए अब आपको सीएम धामी का पूरा कार्यक्रम बताते हैं विस्तार से कि आज शपथ ग्रहण का क्या पूरा उनका कार्यक्रम रहने वाला है। देखिए, विधायक पद की शपथ लेने वाले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी और धामी का ये फाइनल शपथ है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी उन्हें शपथ ग्रहण कराने वाली हैं। इसके अलावा दोपहर 1 बजे का ये पूरा कार्यक्रम है। दोपहर 1 बजे शपथ ग्रहण का कार्यक्रम रखा गया है। भाजपा के कई बड़े नेता इस कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं। इस कार्यक्रम में वो मौजूद रहेंगे। और देखिए, धामी 55,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीते थे। कांग्रेस की निर्मला गहतोड़ी को उन्होंने शिकस्त दी थी और 55,000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने इस चुनाव को जीता था। आज सीएम धामी सबसे पहले ऋषिकेश में एक कार्यक्रम में भी शामिल होने वाले हैं। देखिए, आज उनका कार्यक्रम पूरा क्या रहेगा शपथ ग्रहण के बाद वो भी देख लेते हैं क्योंकि 1 बजे का उनका कार्यक्रम है, लेकिन उससे पहले और बाद में भी कई कार्यक्रम हैं सीएम धामी के। सीएम धामी का आज का कार्यक्रम जो है, सबसे पहले ऋषिकेश में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। माधव सेवा विश्राम सदन के भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम है जिसमें सीएम शामिल होने वाले हैं। इसके बाद आपको बताएं कि दोपहर 1 बजे विधानसभा में विधायक पद की शपथ ग्रहण करेंगे और शाम 6:30 बजे सीएम धामी व्यापार मंडल के लोगों से भी मुलाकात करने वाले हैं। इसके अलावा शाम 7 बजे की बात करें तो विधानमंडल दल की बैठक होने वाली है। बजट सत्र का आगाज होने वाला है कल से और उससे पहले बैठक करते हुए सुचारू रूप से कैसे सत्र को चलाया जाए इस पर मंथन होगा।
तो कल से विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और इससे पहले आज शाम को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी। बजट सत्र से पहले आज विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की अध्यक्षता में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य शामिल होंगे। इसके साथ ही समिति के सदस्य हैं प्रीतम सिंह, शहजाद और खजान दास, जो कि इस बैठक में पहुंचेंगे। इसके अलावा आपको बताएं कि विधानसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है ताकि बजट सत्र को सुचारू रूप से चलाया जा सके और इसके लिए दोनों ही दलों की तरफ से वो सहमति हो। और देखिए कौन कौन आज बैठक में पहुंचेगा। रितु खंडूरी, जो कि विधानसभा स्पीकर हैं, वो ये बैठक संचालित करेंगी। प्रेमचंद अग्रवाल होंगे, प्रीतम सिंह होंगे, यशपाल आर्य होंगे बैठक का हिस्सा। तो कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होने वाली है और इस बैठक में बजट सत्र को लेकर मंथन होगा। आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर आपको देहरादून से दे दे। विधानसभा सत्र को लेकर सख्त सुरक्षा है। 14 जून से शुरू हो रहा है विधानसभा का सत्र और सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। विधानसभा के रिस्पना पुल, डिफेंस कॉलोनी, हरिद्वार बाईपास में बैरिकेडिंग, देहरादून हरिद्वार मार्ग पर भी बैरिकेडिंग लगाई जा रही है और कांग्रेस पार्टी के साथ कई संगठनों ने विधानसभा कूच करने का ऐलान किया है। सत्र के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने का प्रशासन ने दावा किया है और उसी के लिहाज से अब देखिए रिस्पना, डिफेंस कॉलोनी, हरिद्वार बाईपास में बैरिकेडिंग की व्यवस्था हो रही है। तो वहीं बजट सत्र को लेकर आज भाजपा विधायक दल की बैठक होने वाली है। बजट सत्र को सुचारू रूप से चलाने को लेकर आज शाम 7 बजे भाजपा प्रदेश कार्यालय में ये बैठक होने जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं देहरादून से। आज भाजपा विधायक दल की बैठक और भाजपा के सभी पदाधिकारी और विधायक इस बैठक में पहुंचेंगे। दरअसल कोशिश ये होगी बैठक के जरिए कि जो बजट सत्र रहे वो सुचारू रूप से चले, ज्यादा से ज्यादा विषयों पर चर्चा हो सके। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी बैठक में शामिल होंगे। शाम 7 बजे ये बैठक होगी। भाजपा विधायक दल की ये बैठक है। बजट सत्र को सुचारू रूप से चलाने को लेकर ये बैठक अहम है। शाम 7 बजे बैठक का आयोजन होगा। तो एक तरफ आज भाजपा विधायक दल की बैठक करने वाली है, तो वहीं दूसरी तरफ आज कांग्रेस विधायक दल की भी बैठक होगी। दरअसल बजट सत्र से पहले आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें सत्र में उठाए जाने वाले मुद्दों को अंतिम रूप दिया जाएगा। इस बैठक में विधायकों के अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेता भी भाग ले सकेंगे। गैरसैंण इस बार भी बड़ा मुद्दा बनकर रह सकता है। बजट सत्र में राज्य बनने के बाद से ऐसा दूसरी बार होने जा रहा है। बजट सत्र गैरसैंण के बजाय देहरादून में आहूत किया गया है। इसे कांग्रेस जरूर बड़ा मुद्दा बनाने वाली है। विपक्ष का ये बड़ा मुद्दा बन सकता है और आज जो विधायक दल की बैठक होगी उसमें इस मुद्दे के अलावा कई और मुद्दों पर कांग्रेस चर्चा करेगी ताकि सरकार को वो घेर सके सत्र के दौरान। अगली बड़ी खबर भी देहरादून से है। राहुल गांधी को ईडी को तलब करने का ये पूरा मामला है और कांग्रेस पार्टी में ईडी की कार्यप्रणाली से आक्रोश दिखाई देता है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ईडी कार्यालय के सामने करेंगे धरना प्रदर्शन। 11 बजे का समय है जब प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ कार्यकर्ता होंगे शामिल। दरअसल 10:30 बजे ईडी के सामने राहुल गांधी को पेश होना है, लेकिन इस बात से कांग्रेस में नाराजगी है। राहुल गांधी को तलब किया गया है ईडी की तरफ से और कांग्रेस पार्टी में ईडी की कार्यप्रणाली से आक्रोश दिखाई दे रहा है और इसी को लेकर ईडी कार्यालय के सामने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करेंगे। 11 बजे का समय इसके लिए बताया जा रहा है। तो उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद से प्रदेश कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। पार्टी अध्यक्ष करण महाराज से लेकर कांग्रेस के तमाम दिग्गज उत्तराखंड में पार्टी को एकजुट करने की जुगत में दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं कार्यकर्ता स्तर पर गुत्थम गुत्था थमने का नाम नहीं ले रहा। यह हंगामा हल्द्वानी के कांग्रेस की नव संकल्प कार्यशाला में मंथन के दौरान का है, जहां कांग्रेस से निकाले गए एक नेता उवैस राजा ने अपने समर्थकों के साथ जमकर हंगामा किया। कार्यशाला में कांग्रेस विधायक सुमित हृदेश समेत पार्टी के कई नेता मौजूद थे। बैठक में कांग्रेस को मजबूत करने की बात चल रही थी। इसी बीच कांग्रेस से निकाले गए उवैस राजा अपने समर्थकों के साथ बैठक में पहुंच गए और विधायक पर गंभीर आरोप लगा दिए।
कांग्रेस विधायक सुमित हृदय के साथ तीखी नोकझोंक और बहस हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि कांग्रेस विधायक सुमित हृदय और उवेश राजा आमने सामने आ गए। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैं अपनी माँ की अपने बच्चों की कसम खा रहा हूँ। मुझे अगर निशा यहाँ पर निशा तो आया। कांग्रेस के कई नेता हंगामे को शांत करते नजर आए। इसके बावजूद भी हंगामा नहीं थमा और महिलाओं से धक्का मुक्की की गई। हंगामा तब और बढ़ गया जब उवैस राजा के साथ आए लोगों ने कुर्सियां फेंकनी शुरू कर दी, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर लोगों को खदेड़ दिया, जिसके बाद उवैस राजा ने कई तरह के आरोप मढ़ दिए। और अगर कुछ लोगों को लगता है, या हल्द्वानी के विधायक को लगता है कि यहाँ इस प्रोग्राम में ना है, तो हमसे प्यार से कहा जाता कि भाई आप कांग्रेस में नहीं हो, या आप जो यहाँ से प्रोग्राम से आप हट जाओ, या हमारे नेताजी बोलते तो बात समझ में आती। कुछ लोग जबरदस्ती बदतमीजी करने के मूड में, या आपके जो है अपनी खुंदक पर्सनल भड़ास निकालने के मूड से अगर हमें यहाँ से निकालना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम तुम्हारी पर्सनली बदतमीजी सह लेंगे। हम बदतमीजी नहीं सह सकते, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं। भाई तुम्हारी विचारधारा हमारी विचारधारा। वहीं कांग्रेस विधायक सुमित हृदय ने हंगामे पर नाराजगी जताई और उवैस राजा के आरोप को मनगढ़ंत बताया। तो एक व्यक्ति जिसको यहाँ के महानगर कांग्रेस ने, जिला कांग्रेस ने निष्कासित करा हुआ है, वो चौड़ा होकर कैसे कांग्रेस की बैठक में हमारे चिंतन शिविर में आ सकता है जो व्यक्ति विरोध करता है। तो बवाल तो देखिए, बवाल तो वो करते हैं, हम लोग तो थोड़ा सा अनुशासन लाने का हम लोग प्रयास कर रहे हो। देखिए अनुशासित तो रहना ही पड़ेगा, संगठित भी रहना ही पड़ेगा। लेकिन जिसने बुरी परिस्थिति में कांग्रेस बनने का ढोंग करा और खुलेआम कांग्रेस पार्टी का विरोध करा, ऐसे व्यक्ति के लिए कांग्रेस के ना मंथन शिविर में जगह है, ना चिंतन में जगह है, और ना किसी कांग्रेस के प्रांगण में और समारोह में जगह है। दरअसल अगले साल होने वाले नगर निगम चुनाव और लोकसभा चुनाव में वापसी करने के लिए कांग्रेस अभी से तैयारी करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस में एकजुटता की कमी नजर आ रही है, क्योंकि पार्टी में आपसी कलह साफ दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और चलिए अब रुड़की से आपको बड़ी खबर दे दें। रुड़की नगर निगम की लापरवाही से अटका टाउन वेडिंग जोन और पिछले 5 सालों में भी परवान नहीं चढ़ी वेडिंग जोन की योजना। शहर में 7 जगहों पर वेडिंग जोन बनाने की योजना थी, सिर्फ बैठकों तक वेडिंग जोन का काम सिमटा। बड़ी खबर इस वक्त रुड़की से आपको दे रहे हैं। नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पिछले 5 सालों में परवान नहीं चढ़ी वेडिंग जोन की योजना। विनीत त्यागी इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विनीत, 5 साल का समय लग गया, अब तक ये काम नहीं हो पाया। नगर निगम का इस पर क्या कहना है, क्या उनका रिएक्शन है इस पर? जी बिल्कुल, देखिए गया जिस तरह से नगर निगम द्वारा जो है शहर में वेंडिंग जोन बनाए जाने थे, लेकिन 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक भी जो वेंडिंग जोन है वो धरातल पर नजर नहीं आ रहा है। यानी कई बार बैठकें हो चुकी है, कई बार जो है वार्ता हो चुकी है व्यापारी के साथ, लेकिन अभी तक की जो है वेंडिंग जोन बनाने को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। लेकिन हालांकि स्थान जरूर चिन्हित कर लिए गए थे कि इन स्थानों पर वेंडिंग जोन बनेगा, लेकिन वो वेंडिंग जोन भी अभी तक नहीं बन पाया। यानी जो वेंडिंग जोन बनने का जो कार्य था वो सिर्फ फाइलों तक चिमटा हुआ है और बैठकों तक ही जारी है। वहीं कई बार जो व्यापारी है जो वो भी वार्ता कर चुके हैं कि वेंडिंग जोन बनना चाहिए, लेकिन नगर निगम के जो अधिकारी है ये इस मामले में जो है अभी वेंडिंग जोन बनाने को लेकर कुछ तैयारी नहीं कर रहे हैं, या उनका कुछ और मामला है। इस बारे में अभी जो है कुछ भी बोलने तैयार नहीं, लेकिन ये जो मामला है ये पिछले 5 सालों से अटका हुआ है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका विनीत तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार में 2 दिनों तक चलने वाले विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक का समापन हो चुका है। इस बैठक में देश भर से आए साधु संतों ने ज्वलंत मुद्दों पर अपनी राय रखी। बैठक के दूसरे और अंतिम दिन धर्मांतरण, समान नागरिक कानून सहित 4 प्रस्ताव पारित हुए हैं, जिनमें जो पहला प्रस्ताव है, कुटुंब प्रबोधन के माध्यम से समाज में पारिवारिक आत्मा एवं देश के प्रति जिम्मेदारी का भाव जागृत करने के उद्देश्य से कार्य करने की आवश्यकता है। ये पहला प्रस्ताव है, जबकि दूसरा प्रस्ताव है कि अवैध धर्मांतरण पर तत्काल रोक लगाने के लिए कठोर कानून होना चाहिए। इसके अलावा जो तीसरा प्रस्ताव है, देश में समान नागरिक कानून को व्यापक विचार विमर्श के पश्चात सर्वसम्मति के आधार पर कानून लागू करना चाहिए। जबकि चौथा प्रस्ताव है, देश के सभी मठ मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से बाहर किया जाए। इसके अलावा नमाज के बाद पथराव पर भी संतों ने चिंता जाहिर की, कठोर कार्रवाई की मांग की गई है संतों की तरफ से।
ज्ञानवापी पर संतों का मत है कि मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है और इसीलिए कोर्ट के निर्णय आने का इंतजार सबको करना चाहिए। एक समान कानून बनना चाहिए। कुटुंबकम, जो लोग हमारे से दूर होकर के दूसरे मजहबों में, दूसरे धर्मों में जो गए हैं, वो दोबारा उनको घर वापसी का कार्य किया जा रहा है। और हमारा सनातन धर्म, हमारी हिंदू संस्कृति अनादि है, ये परमात्मा का बनाया हुआ है। सभी का लेख मिलता है, लेकिन हमारे सनातन धर्म का, हमारी भारतीय संस्कृति अनादि है। और चलिए एक अहम खबर आपको बता दें, लगातार तीसरी बार कैलाश मानसरोवर यात्रा इस साल नहीं होने जा रही है। यात्रा 12 जून से सितंबर तक के दूसरे सप्ताह तक चलती है, लेकिन कैलाश मानसरोवर यात्रा के ना होने से KMVN को करीब 4 से 5 करोड़ के राजस्व का नुकसान भी हो रहा है। जबकि हल्द्वानी काठगोदाम से लेकर पिथौरागढ़ गुंजी तक के बीच यात्रा के पड़ाव में काम करने वाले छोटे कारोबारी भी मायूस हो गए हैं। इससे पहले 2 साल पहले कैलाश मानसरोवर यात्रा कोविड की वजह से रद्द कर दी गई थी। कैलाश मानसरोवर यात्रा को कोविड की वजह से रद्द किया गया, लेकिन अब देखिए इस बार यानी कि तीसरी बार भी ये यात्रा नहीं हो रही है, जिसके लिए KMVN की बात की जाए तो करोड़ों का नुकसान हो चुका है राजस्व का। कारोबारी भी काफी परेशान और मायूस। देखिए, कैलाश मानसरोवर यात्रा विदेश मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित की जाती है और उसमें कुमाऊं मंडल विकास निगम की कुछ भूमिकाएं होती हैं। तो ये जो भी निर्णय है वो भारत सरकार के स्तर से लिया जाता है। यात्रा इस वर्ष अभी नहीं हो रही है, आगे आने वाले समय में जैसे निर्देश मिलेंगे उसके अनुसार कराई जाएगी। और अब खबर पिथौरागढ़ से है, जहां पिथौरागढ़ में इन दिनों जल संकट से लोग बेहद परेशान हैं। जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल योजना में घरों में नल तो लगा दिए गए, पर नलों से पानी नदारद है, जिस वजह से लोग काफी परेशान भी हैं। जिले में आए दिन पेयजल की किल्लत लोगों को झेलनी पड़ती है, जिसको लेकर अब ग्रामीण शासन और प्रशासन से शिकायत करने पहुंचे, लेकिन उन्हें कहीं से भी आश्वासन नहीं मिल पा रहा। पाइप भी पुराने हैं। हमारे पास पेयजल की बहुत भारी समस्याएं हैं। गांव में जो योजना बनी आई हुई है उसमें न तो पानी है और नल बिछा दिए, वो भी बंद नहीं किए हुए हैं। हम अपनी मांग को लेकर जिला अधिकारी और जल संस्थान ऑफिस को भी मिल चुके हैं, लेकिन हम पर कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। फेज़ 1 के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें पहले घरों में नल लगाने का कार्य किया गया था। फेज़ 2 में हम लोगों ने उन योजनाओं को पास किया है जिनके थ्रू गांव में सुचारू रूप से पेयजल की आपूर्ति होगी, और उसका रिव्यू भी हम लोग कर रहे हैं। और अभी मैंने कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स को कामों की प्रगति को देखने के लिए भेजा भी है। और अब खबर रुद्रपुर से है, जहां एक और तपती गर्मी तो दूसरी तरफ रोजाना 4 से 8 घंटे की बिजली कटौती होने की वजह से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में त्राही मची हुई है। अघोषित बिजली कटौती से परेशान व्यापारियों ने रुद्रपुर में ऊर्जा निगम का पुतला फूंका। व्यापारियों ने DGM कार्यालय का घेराव करने की चेतावनी भी दी है। 15 दिन से लाइट बहुत ज़्यादा कट रही है, रोज 5-5, 6-6, 8-8 घंटे लाइट कट रही है। शाम का समय होता है, काम का समय होता है, बिल्कुल लाइट कट जाती है। दिन में वैसे ग्राहक नहीं आते, शाम को इनकी वजह से ग्राहक नहीं आते। हमारा कहना रात में हम लोग परेशान है, रात को लाइट जाती है, कुछ सुनने वाला नहीं, कुछ करने वाला नहीं है। इनका फ़ोन नहीं उठता। DGM, एक्शन, JE सब मस्त हो चुके हैं, SDO मस्त हो चुके हैं। ये कुछ सुनने को तैयार नहीं, कोई बात करने को तैयार नहीं। आखिर लाइट कब कटेगी, कब आएगी, कब जाएगी, कोई बताने को तैयार नहीं है। और अब बात चार धाम की करेंगे। चार धाम से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे 30 तीर्थ यात्रियों की जान बाल बाल बची है। गंगोत्री धाम से दर्शन करके लौट रहे थे 30 तीर्थ यात्री और रास्ते में अचानक गाड़ी खराब हो गई। गाड़ी का टायर चलते चलते निकला। ड्राइवर ने सूझबूझ से गाड़ी को सुरक्षित तरीके से निकाल लिया और देखिए 30 तीर्थ यात्रियों की जान बची है। गंगोत्री धाम से दर्शन करके ये लौट रहे थे, रास्ते में अचानक गाड़ी खराब हो गई। गाड़ी का टायर चलते चलते निकल गया, लेकिन ड्राइवर की सूझबूझ की वजह से गाड़ी को सुरक्षित तरीके से निकाल लिया गया और 30 लोगों की जान बची है। अपनी दिलकश आवाज से करोड़ों युवाओं की पसंद बन चुके उत्तराखंड के लाल जुबीन नौटियाल को इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकादमी यानी कि आईफा अवार्ड 2022 में बेस्ट प्लेबैक सिंगर के अवार्ड से नवाजा गया। उत्तराखंड के जुबीन नौटियाल को यह अवार्ड फिल्म शेर शाह के गाने राता लंबिया के लिए मिला है। जुबीन की इस कामयाबी पर उन्हें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी बधाई दी है। देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें बधाई दी है। आईफा अवार्ड का बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड उन्हें मिला है।
खबर रुद्रपुर से है, जहां रुद्रपुर के खेड़ा से मासूम का अपहरण कर परिजनों से 15 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई और इस मामले में पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी शाफी अहमद समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शाफी अहमद पीड़ित परिवार के पड़ोस में रहता है और वो टेलर का काम करता है। पुलिस टीम ने बच्ची को सकुशल बरामद कर परिजनों को सुपुर्द किया और एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि शनिवार देर रात रुद्रपुर खेड़ा निवासी शाहिद नबी ने पुलिस को सूचना दी थी कि उसकी 4 साल की बच्ची का अपहरण हो गया है, जिसके बाद सर्विलांस और सीसीटीवी की मदद से अपहरणकर्ता तक टीम पहुंची। मैनुअल सर्विलांस और इवन टेक्निकल के आधार पर और नेगोशिएशन के आधार पर अपराधियों तक पहुंच के जो फिरौती मांग रहे थे, कुल मिला के 3 जो पुरुष अपराधी है और चौथा जो है महिला छोटी है वो भी अरेस्ट हो गए हैं। पहले तो 3 अपराधी गिरफ्तार हुए जो फिरौती मांग रहे थे और बच्चे को उठा रहे थे, उनको हमने संजय वन से गिरफ्तार हो गए। तत्काल उनके द्वारा बताया गया कि बच्ची को बनबुलपुरा में छुपा रखा है, तो त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए हमने बनबुलपुरा से सकुशल बच्ची को बरामद किया। ये संपूर्ण इनके कब्जे में 2 आदत तमंचे, एक मोटरसाइकिल और एक पुलिंदा जिसमें पैसे को डील करने के लिए कैरी कर रहे थे, ये सारी चीज़ें बरामद हुई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।